तो पीला रिमोट किसके हाथ में जाएगा, ये सवाल तो है ही। सवाल साथ ही साथ ये भी है कि राजभर किधर जाएंगे, क्योंकि वो जाने की बात मायावती के साथ कर रहे हैं, तारीफ वो सीएम योगी की कर रहे हैं और गठबंधन से हटने की बात कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हटेंगे तब जब अखिलेश यादव चाहेंगे। तो सवाल ये है कि राजभर आखिर चाहते क्या? मुस्लिम वोट बहाना, अखिलेश पर निशाना। साइकिल से तलाक, हाथी से दोस्ती, किधर जाएगी राजभर की कश्ती। जो राजभर कभी अखिलेश यादव को यूपी का भावी सीएम बताया करते थे, वो राजभर जो अखिलेश को चक्रवर्ती बनाने की कसम खाया करते थे, वो राजभर जिन्हें अखिलेश यादव से बेहतर कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता था। कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। ओम प्रकाश राजभर जी को क्या समस्या है? वो तो अखिलेश जी को 24 घंटे एक्सप्रेसवे पे दौड़ने वाला नेता मानते थे। वो तो ये मानते रहे 1.5 साल तक कि अखिलेश जी ही सरकार बदल सकते हैं। अचानक उन्हें अखिलेश जी से जो प्रॉब्लम हुई है उसका किससे संबंध है, उन्हें बताना है। वो राजभर इन दिनों अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, क्योंकि जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। वो अखिलेश यादव पर कभी एसी से बाहर निकलने का तंज कसते हैं, तो कभी एनडीए के कैंप में जाकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया एसी कमरे से नहीं निकले, उनको एसी कमरे से निकल करके प्रत्याशी के समर्थन में काम करना चाहिए। उनको अपने पिता से सीख लेनी चाहिए। में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। लेकिन राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर अब वो बात कह दी है जिसे जानकार गठबंधन पर आखिरी चोट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट माना जाता है, अब राजभर ने उसी को लेकर हमला बोला है और यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश ने मुस्लिमों का वोट पाने के लिए भाजपा के डर का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि 2022 में मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया, जिसका असर सपा को मिले वोट प्रतिशत पर भी पड़ा, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने कभी 30% वोट हासिल नहीं किया था, वो 32% वोट प्रतिशत तक पहुंच गई। लेकिन अब राजभर ने मुस्लिम वोट को लेकर जिस तरह से निशाना साधा, उससे से सवाल बड़ा हो गया कि क्या सपा को मिले मुस्लिम वोट के पीछे भाजपा का डर था या फिर राजभर अपने लिए नई मंजिल तलाश रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं के बीच जाने और संगठन को मजबूत करने की नसीहत देना, और अब ये कहना कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाकर जिंदा है। ओम प्रकाश राजभर के ये बयान साफ दिखाते हैं कि सपा और सुभासपा के बीच की दूरी कितनी बढ़ गई है और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से कितना खफा है। क्योंकि जानकारों की माने तो राजभर खुद को नंबर 2 देखना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने राजभर से ज्यादा जयंत को तरजीह दी। हाँ, ताकतवर होते तो 8 सीट जीतने वाले को राज्यसभा बना दिया गया और 6 सीट जीतने वाले को एमएलसीओ भी नहीं दिया। तो हम ताकत में कहाँ हैं? 38 सीट पा करके वो 8 सीट जीते और 16 सीट में हम 6 सीट जीते। तुलना कर लेते तब भी समझ में आता। यही वजह है कि राजभर न सिर्फ अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं, बल्कि सपा से तलाक लेकर बसपा से रिश्ता जोड़ने की बात कह रहे हैं। जाएंगे भाई, साफ साफ बात है, उनसे बात करेंगे और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे मिलेंगे। क्या आगे गुल खिलता है, धरातल क्या कहता है, तब फिर देखा जाएगा जैसा होगा। दे दें अखिलेश जी तलाक, तो फिर उसके बाद हम मायावती जी से मिलेंगे, बतियाएंगे कि भाई अब
इधर गोल बांधा जाए। अच्छा, मायावती जी की तरफ जाने का मामला, मन बनाए हुए हैं, बातचीत हो रही है। अगर राजभर बसपा के साथ जाते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि सच तो ये है कि राजभर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांशीराम के साथ की थी, पर 2001 में राजभर बसपा से अलग हो गए और फिर अपनी पार्टी बना ली। ओम प्रकाश राजभर पहले भी अखिलेश यादव को ये सलाह देते रहे कि सपा और बसपा को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। और अब जबकि सपा और सुभाषपा के बीच की खाई बहुत ही ज्यादा गहरी हो चुकी है, तो ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अखिलेश यादव से तलाक के बाद वो बसपा के साथ जाएंगे। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर के ये बयान बताने के लिए काफी है कि वो अब बसपा के साथ जाने को कितना आतुर है। लेकिन इस बार राजभर का प्लान दूसरा है, क्योंकि सूत्रों की माने तो राजभर 2024 के लिए तैयारी में जुटे हैं, जिसको लेकर वो एक डील सपा के साथ करना चाहते थे। लेकिन जब वो डील नहीं हुई तो अपनी रणनीति उन्होंने बदल दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर सपा का साथ छोड़कर बसपा के साथ जाएंगे या फिर आखिरी वक्त में बसपा को भी कच्चा दे जाएंगे, क्योंकि इन दिनों राजभर भाजपा की भी तारीफ खूब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।